आज के डॉन न्यूज़पेपर में सईद अहमद साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टेड ओपिनियन दिया है जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में। पाकिस्तान इकॉनमी ऑन अ क्लिफ एज। यूएस और ईरान की जंग की वजह से पाकिस्तान की मईशत पर बहुत से मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। जैसी जंग की शुरुआत होती है, यूएई अपना 3.5 बिलियन का डिपॉजिट पाकिस्तान से वापस मांग लेता है। जहां पर पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वहां पर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को 3 बिलियन की रकम फराहम की। इसी तरह IMF ने भी पाकिस्तान के लिए 7 बिलियन का एक प्रोग्राम अप्रूव किया, मगर उस 7 बिलियन डॉलर की रकम में से 6.78 बिलियन डॉलर्स कर्ज़ों की वापसी में अदा की जाएगी। सईद साहब अपने इस ओपिनियन में पाकिस्तान की मईशत और GDP को बेहतर बनाने के 2 हल बताते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए, जो पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान शटल डिप्लोमेसी करके बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा है। दूसरा तरीका वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान को अपनी इंस्टीट्यूशनल और गवर्नर रिफॉर्म्स पर भी काम करना चाहिए। वालेकुम बच्चे। मैं प्रेस ही चेक करवानी। ठीक है, बैठिए। प्रेस ही चेक करवानी है आपने? जी मैम। कौन सी ईयर की है? ईयर 2026 है। ठीक है। फर्स्ट टाइम लिखी है आपने? नहीं मैम, पहले भी एलिजिबिलिटी करवानी। ठीक है। CSS में नोट्स मेकिंग के बारे में एक बहुत बड़ी मिथ्स है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें नोट्स जो हैं लॉन्ग बनाने चाहिए, हम पहले लॉन्ग नोट्स बनाएंगे, जब हमारी रिवीजन चल रही होगी हम तब जाके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फिर हमारे लिए आसानी होगी। अगर हम नोट्स मेकिंग की बात करें तो नोट्स मेकिंग CSS में बिल्कुल ही अलग चीज़ है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमने साथ साथ नोट्स बनाने होते हैं। अब वो नोट्स हमने किस फॉर्म में बनाने होते हैं? वो नोट्स हमने बनाने होते हैं पॉइंट्स की फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हमने नोट्स बनाने होते हैं। अब हम नोट्स बनाएंगे कैसे? जब भी आपने पढ़ना स्टार्ट करना है, सबसे पहले मिसाल के तौर पर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, आपने सबसे पहले उस टॉपिक को अच्छे से रीड करना है। जब आपने एक दफ़ा टॉपिक को रीड किया, फिर दूसरी दफ़ा उसी टॉपिक को आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जब आप अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको थोड़ी बहुत उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अगर आपको पहले रीडिंग से टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो आप किसी यूट्यूब का चैनल भी इस्तेमाल करके उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। फिर इसके बाद आपने ये करना है कि जो आपने अंडरलाइन किए होंगे, तीसरी दफ़ा जब आप रीड कर रहे होंगे, उन्हीं पॉइंट्स को आपने अपने शॉर्ट
पॉइंट्स में अपने पास किसी भी पेज पे लिखना है तो आपके ये फाइनल नोट्स भी बन रहे होंगे, आपकी रिवीजन भी हो रही होगी और आपके नोट्स शॉर्ट फॉर्म में बन रहे होंगे। सर ये आउटलाइन आपसे एवेलुएट है। दिखाएं। अच्छा, हायर एजुकेशन में जो है ना, थोड़ा सा एजुकेशन के मुतालिक लिखिए, क्योंकि जो हायर एजुकेशन में जो वाजिया इल है, प्रॉब्लम है, दैट इज़ इट इज़ नॉट लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन। देखिए एजुकेशन का प्राइमरी मकसद क्या है? एजुकेशन का प्राइमरी मकसद है 3 स्किल्स को जो है ना इन्हांस करना। नंबर 1 इंटेलेक्चुअल स्किल्स, यानी कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ठीक है, जिसके अंदर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आ जाती है, एनालिटिकल स्किल्स आ जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती हैं। हमारा हायर एजुकेशन किसी हद तक चले ये काम कर रहा है, किसी हद तक, ठीक हो गया। दूसरी जो चीज़ आती है ना, वो है जनाब आपकी सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स, टीम बिल्डिंग कैसे करनी है और टॉलरेंस किस तरह दूसरे को टॉलरेट करना है, ठीक है, तो एज अ ग्रुप आपने कैसे जो है बिहेव करना है, सो माशरे में आपने कैसे रहना है। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इमोशनल स्किल्स। इमोशनल स्किल्स क्या हैं? कि आप पे खुद क्या असर हुआ है, ठीक है। इमोशनल स्किल्स में आ जाता है कि पैनिक कैसे आप कंट्रोल करेंगे, स्ट्रेस कैसे कंट्रोल करेंगे, एंग्जाइटी कैसे करेंगे। सो पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो इन चीज़ों को कंट्रोल करना सीखते हैं। इसी के अंदर डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट भी आ जाता है। सो बेसिकली ये 3 चीज़ें आपने बतानी ज़रूर है, और बताना कि इनमें से एक स्किल किसी हद तक फोकस हो रही है इंटेलेक्चुअल, बाकी 2 फोकस नहीं हो रही हैं। तो ना बहैसियत कौम हमें अब उस तरह बर्दाश्त रहे, ना ही जो है हम खुद जो है अपने आप पे काबू पा सकते हैं, अपने मसाइल हल कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा, चलो वेल डन, थैंक यू। वालेकुम सलाम। इब्रार कैसे हैं आप? खैरियत से? हाँ सर, ये प्रॉपर एवेलुएट कराना। अच्छा, आपने यूनिवर्स की एज कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स आपसे डिमांड किए गए थे, तो आपने 3 डिफरेंट मेथड्स बताए हैं। ये आपने अच्छा किया, पेपर प्रेजेंटेशन ने एक डायग्राम के थ्रू शो कर दिए। इसमें एक चीज़ जो इम्प्रूवमेंट के लिए आप कर सकते हैं, मसलन ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस, स्टिलर पॉपुलेशन स्टडीज़, ये हबल्स लॉ, ये 3 आपने मेथड्स तो लिख लिए। इसमें से आप ज़्यादा बेहतर ये है कि जो ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड है ना यूनिवर्स की एज कैलकुलेट करने का, हबल्स लॉ वाला, ये मेथड मोस्टली एग्रीड हैं इसके ऊपर लोग ज़्यादा, तो आपने इसको प्रेफरेंस की बुनियाद पे पहले ले आना है।
तो जब आप पॉइंट्स लिखते हैं तो आप कोशिश करें मार्कर से हेडिंग दे दें पॉइंट 1, पॉइंट 2, ये आप मार्कर से लिख लिया करें, ठीक है। देन ब्लैक होल्स एंड इट्स इनसाइड्स। ओवरऑल आपका पेपर अच्छा है, सिर्फ थोड़ी सी जो चीज़ मुझे नज़र आई है लैक कर ये डायग्राम्स, ये आपने इम्प्रूवमेंट करनी है, बाकी राइटिंग आपकी अच्छी है। ठीक है, डायग्राम आपकी बड़ी क्लियर थी, मुझे पसंद आई डायग्राम, तो इस तरह से बनाएं डायग्राम्स। बाकी अगले क्वेश्चंस जब आप अटैम्प्ट करके लाएं उसमें भी ऐसे कर लें, ठीक हो गया। और इसमें मज़ीद जो है ना बाकी ओवरऑल अच्छा है, पेपर प्रेजेंटेशन ओवरऑल अच्छी है, ठीक है। गुड लक। रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके एंड यूएसए, ये 5 हैं। पाकिस्तान नॉन परमानेंट।